2014 में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार अलग अलग हो गए थे। इस दौरान नीतीश कुमार ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को परवान दिया। नीतीश कुमार ने वो सारे काम किए जो एक नेता के तौर पर उन्हें करने चाहिए थे खुद के लिए। वहीं नरेंद्र मोदी की बात करें तो नरेंद्र मोदी ने अपने आप को एज अ लीडर प्रोजेक्ट किया और कुछ हद तक उसमें वो कामयाब रहे। मोदी लहर आई और मोदी लहर पर सवार होकर, काबिज होकर बिहार भाजपा के कई नेता सांसद बन गए। ऐसा पूरे देश में हुआ। पूरे देश में ऐसे कई विधायक और भाजपा के लीडर्स सांसद बन गए नरेंद्र मोदी की इस मोदी लहर में। मगर इस मोदी लहर में दो लोगों को बहुत घाटा हुआ था। एक तरफ जहां लालू यादव को परेशानियां हुई, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार का सारा महत्वाकांक्षा एक जगह आकर निचुड़ गया। 2015 में जो चुनाव हुए, इन चुनावों में सबसे बड़ी बात ये हुई कि नीतीश कुमार और लालू यादव एक जगह आए। नीतीश कुमार लालू यादव के एक जगह आने से महागठबंधन को अप्रत्याशित सीटें मिली। सबसे ज़्यादा लोग जीतकर बिहार से आए और उसमें सबसे बड़ी बात यह हुई कि महागठबंधन की सीटें जितनी आई उसमें कांग्रेस को भी 27 सीटें आ गई। इसकी वजह से बिहार में बीजेपी पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। अब ऐसे नीतीश कुमार अपनी उपलब्धि समझ सकते थे, मगर ये महागठबंधन के दलों का एक जगह आना, वोटों का एक जगह हो जाना, कहीं ना कहीं ये बड़ा फैक्टर काम किया और इसकी वजह से नीतीश कुमार फिर से एक बार भाजपा के समानांतर जीत कर सामने आए। मगर परिस्थितियां बदलने लगी। धीरे धीरे नीतीश कुमार को ये एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं वो नरेंद्र मोदी के समानांतर एज अ लीडर प्रोजेक्ट नहीं किया सकते। इससे पहले क्या हुआ? इससे पहले हुआ कि एक साझा दल बनाने की कल्पना हुई। दिल्ली में शरद यादव, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और उनके साथ साथ तेजस्वी यादव, सारे लालू यादव, सभी लोग पहुँचे, मुलायम पहुँचे। और इन लोगों के पहुँचने के बाद एक कवायद की गई कि एक ऐसे कॉमन दल की कल्पना की जाए जो नरेंद्र मोदी की इस प्रचंड लहर को समाप्त करेगा। इसके लीडर के तौर पर नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया गया। नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया गया। नीतीश कुमार को लगातार आगे रखा गया। इसी क्रम में लालू यादव ने नीतीश कुमार को दही का टीका किया और उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे अच्छा चेहरा बताया। नीतीश कुमार बन भी गए मुख्यमंत्री, मगर नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की इस लहर को रोक पाना मुश्किल होगा। हालांकि इसके लिए नीतीश कुमार कई कारण देते हैं। भ्रष्टाचार से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं और बहुत सारे कारण उन्होंने दिए कि आरजेडी और कांग्रेस से उन्हें अलग होने का क्यों मन कर दिया। मगर हमको पता चले कि नीतीश कुमार के फिलहाल जो सरकार चल रही है, इसमें भी कई घपले घोटाले लगातार सामने आए हैं। कई नेता मंत्रियों पर आरोप लगे हैं। मगर नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ जब से वो हैं, तब से उन्होंने एक काम जो नहीं किया है वो ये है कि कभी भी ये नहीं कहा है कि मैं इस महागठबंधन में असहज हूँ। नीतीश कुमार ने हर वो मौका जब उनको मिला है तो नरेंद्र मोदी की बड़ाई की है। यहाँ तक कि सार्वजनिक मंचों पर पहले परहेज करते थे, बाकी अब नीतीश कुमार सार्वजनिक मंचों पर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी एक साथ नजर आते हैं। यहाँ तक कि रामविलास पासवान भी साथ में होते हैं। यहाँ तक कि रैलियाँ साथ में हो रही हैं, कंबाइंड प्रचार तंत्र हो रहा है। मगर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ये बात समझ गए हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी और भाजपा के साथ वो अपने रिश्ते बनाए रख सकते हैं। कहा भी जाता है कि भय बिन होत न प्रीत, मतलब कि नीतीश कुमार ने अपने जो दांत हैं वो सामने रख दिए हैं, अपना जो डर है वो भाजपा के ऊपर काबिज रखा है और इस बार लगाम छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। इसी वजह से भाजपा भी बिहार में बैकफुट पर लगातार रह रही है। भाजपा समझ रही है कि नीतीश कुमार जैसा बड़ा चेहरा भाजपा को नहीं मिलेगा और भाजपा ने पहले भी ट्राई करके देख लिया है। भाजपा फिर से सत्ता में ऐसे नहीं आएगी। अगर भाजपा के पास कोई ऑप्शन है तो वो है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार की वजह से वो बिहार की सत्ता में बार बार आ सकते हैं। अब इस पर क्या होता है? अब इसकी वजह से भाजपा नीतीश कुमार को सामने रखती है। इसकी वजह से नीतीश कुमार भाजपा की रैली को हैक कर लेते हैं। इसकी वजह से नीतीश कुमार अपने प्रचार तंत्र में भाजपा को स्थान नहीं देते हैं। अब इन सब गलतियों के बावजूद नीतीश कुमार के ऊपर कोई भी आरोप भाजपा का नेता नहीं लगाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अमित शाह के साथ नीतीश कुमार ने अंडरस्टैंडिंग कर ली है, नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने सुलह कर ली है। यहाँ तक कि सीटों के समझौता को लेकर भाजपा के 5 बड़े दिग्गजों का टिकट कट जाता है। जदयू को ये सीटें चली जाती हैं। यहाँ तक कि बेगूसराय से गिरिराज सिंह को भेज दिया जाता है लड़ने के लिए नवादा से उठाकर। ऐसा सांसद कट जाता है टिकट सीवान से ओम प्रकाश यादव का। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिनकी वजह से भाजपा के नेताओं में रोष होगा, मगर वो ये रोष सार्वजनिक तौर पर प्रकट नहीं करेंगे। इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ऐसा नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार से अलग हटकर बिहार में भाजपा एक बार फिर से सत्ता के लिए संघर्ष करती नजर आए, खासतौर पर तब जब नीतीश कुमार के खिलाफ जाना पड़ जाएगा। ऐसे में बिहार भाजपा ये जानती है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर राजनीति करना ही उचित होगा।
यही डर है जिसकी वजह से बिहार में भाजपा गठबंधन बना हुआ है, और यही डर है जिसकी वजह से बिहार में भाजपा के सिटिंग सांसदों को अपनी सीट गंवानी पड़ी। न्यूज़ बिहार पर बने रहिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा और हम इसी तरह से विश्लेषण करते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।